चीज अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ती है। मतलब आप पानी को देखिए तो पानी की हर बूंद समुद्र की ओर बहना चाहती है और समुद्र तल पृथ्वी में सबसे नीचा माना जाता है, तो नीचे की ओर पानी जाता है। नदियां तब तक बहती हैं जब तक वो सागर से मिल ना जाए। वो सागर से क्यों मिलना चाहती हैं? पानी की हर बूंद सागर से क्यों मिलना चाहती है? क्योंकि वो पूर्ण होना चाहती है, अपनी पूर्णता को खोज रही है हर बूंद, कि जहां मैं पहुंचकर परिमित हो जाऊं, सीमित नहीं, इतनी बड़ी हो जाऊं कि उससे बड़ा कुछ भी ना हो। तो समुद्र से बड़ा तो कुछ भी नहीं, तो हर बूंद समुद्र से मिलना चाहती है। और आप देखेंगे कि धूल का कोई भी कण ऊपर चला जाए हवा में उड़कर, वो वापस नीचे आता है, क्योंकि वो पृथ्वी से मिलना चाहता है। पृथ्वी मिट्टी का पूर्ण रूप है। आग की लपट ऊपर की ओर उठती है क्योंकि वो सूरज से मिलना चाहती है। सूरज जो है अग्नि का पूर्ण रूप है। तो हर चीज अपनी पूर्णता को पाना चाहती है, अधूरा कोई भी नहीं रहना चाहता। तो हम भी अपने प्रेम की पूर्णता चाहते हैं, अपनी शक्ति की पूर्णता चाहते हैं, अपनी शांति की पूर्णता चाहते हैं। हम अधूरा रहना नहीं चाहते। इस दुनिया में हमें जो भी कुछ मिलता है, हर चीज शुरुआत में लगती है कि इसे पाकर मेरा अधूरापन दूर हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। थोड़े थोड़े समय के बाद हमें महसूस होता रहता है कि अभी मुझे बहुत पाना है, बेचैनी बनी रहती है। तो बेचैनी दूर होगी पूर्णता में। पूर्णता पाने का रास्ता क्या है? पूर्णता पाने का रास्ता है कि जहां ये सब कुछ हो वहीं हमें जाना होगा, जिसमें प्रेम भी है, पूर्ण प्रेम, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, पूर्ण प्रसन्नता और निर्भयता इतनी कि जहां कोई डर है ही नहीं। तो ऐसी क्या चीज हो सकती है? वही यात्रा हमारी यात्रा है कि जहां पहुंचकर हमारे गम दूर हो जाएं, चिंताएं हट जाएं, आनंद पूरा मिल जाए, प्रेम पूरा मिल जाए। सब अपनी पूर्णता को खोजना चाहते हैं। इसलिए विचित्र बात है कि किसी राजा को या मिनिस्टर को, किसी देश का प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो, वो ये नहीं कह सकता कि जो मैं पाना चाहता था प्राप्त कर लिया, अब और पाने की इच्छा नहीं है। उसकी आवश्यकताएं कम नहीं होती। डर हर एक को रहता है। कुछ भी रिश्ता मिल जाए तब भी हमें लगता है कि अभी वो बात नहीं बनी जो मैं चाहता था, क्योंकि दुनिया में हर चीज सीमा में बंधी हुई है। हम सब लोग सीमाओं में, लिमिट में जीने वाले लोग हैं, इसलिए यहां हर चीज लिमिटेड है। परमात्मा पूर्ण है, परिपूर्ण है। वहां लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। वहां कोई सीमा नहीं है, वो असीम है। उसका कोई अंत नहीं, इसलिए वो अनंत है, अनंत है। उसका कोई आदि नहीं, इसलिए वो अनादि है। वह सब शक्तियों से परे सबसे बड़ी शक्ति, सर्वशक्तिमान है। वह परम प्रेम है और प्राण प्रिय है। इसलिए
जो भी हमें दुनिया में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, वो दुनिया में नहीं मिलेगा। अब एक विचित्र बात बताता हूं आपको। हम लाइब्रेरी से किताबें लेकर पढ़ते जरूर हैं, नॉलेज मिलती है, जो हमारे पास ज्ञान आता है उन किताबों को देख देख कर आप बहुत कुछ विकास करते हैं। लेकिन ये जो नए नए आइडियाज आते हैं आपके अंदर, दूसरी कंपनी वालों से एक छोटी कंपनी वाला रातों रात बहुत आगे बढ़ जाता है। वो जो आइडिया आता है वो कहां से आता है? ये बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर नई धुन बनाने के लिए जाते हैं तो एकांत ढूंढेंगे, शांति वाली जगह ढूंढेंगे, नेचर में जाएंगे, वहां बैठकर अपना साज छेड़ेंगे, और जब बिल्कुल निश्चिंत बेफिक्र होकर तल्लीन हो जाते हैं तब उनको कोई आइडिया आता है अंदर। वो कौन देता आइडिया? नई धुन का, नई ट्यून का। किसी आर्किटेक्ट को कोई एक ऐसी चीज जो दुनिया में नहीं हुई और वो नया कुछ करना चाहता है, वो आइडिया कहां से आता है? आपका कनेक्शन ब्रह्मांड से जुड़े और दुनिया से संबंध हट जाए, तब आपके अंदर अचानक कोई नई चीज जागती है। क्योंकि बाकी लोग तो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, आपकी नकल कर रहे होते हैं। ओरिजिनल आइडिया और उसे अलग हटकर आता कहां से है? वहां ऊपर वाला देता है। कब? जब आपका कनेक्शन वहां जुड़ता है। आप कोई भक्ति कर नहीं रहे होते, अकेले बैठे आनंद में, शांति में, प्रेम में, या फिर सवेरे सो के उठें, या फिर आप बाथरूम में नहा रहे हो और अचानक कोई आइडिया आ जाए। वो आइडिया ऐसे आता है जैसे बादलों में बिजली कड़कती है, अचानक चौंध आई। दुनिया का एक बहुत बड़ा स्टार रहा, हास्य अभिनेता था चार्ली चैपलिन। वो अपने सिरहाने वॉइस रिकॉर्डर रख करके सोता था। रात को सोते सोते सपना आ गया, उठ के बैठ गया, कोई आइडिया आ गया। अब वो चला ना जाए तो उसको रिकॉर्ड कर लेता था उसी समय। कोई कविता बनाता है तो पहली लाइन उसको अचानक सूझती है, बाकी उसके साथ जोड़ता जाता है, फिर वो आइडिया बनता जाता है। तो आप समझिए, ब्रह्मांड से आप जुड़ते हैं शांत होकर, आपको नए नए आइडियाज मिलते हैं, नया होने का रास्ता मिलता है। दुनिया में जो भी इंसान बड़े से बड़ी चीजें करेगा, वो वहां से संबंध जोड़ो एक बार, तो दुनिया की चीज भी मिलेगी। और अगर आप समृद्धि चाहते हैं, वो भी मिलेगी। दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, वो मिल जाएगा। और अगर इन चीजों से अलग हट करके आप कुछ बड़ा चाहते हैं, तो भगवान से ऐसे जुड़ जाओ कि वो आपको इतना आनंद से, शांति से, प्रेम से, शक्ति से भर दे। कुछ लोग दुनिया में देखने में बड़े पतले, दुबले, कमजोर से लोग थे, लेकिन उनका अपना एक तरीका था कि सुबह शाम अपने आप को भगवान से जोड़ते थे। मैं महात्मा गांधी की बात करूंगा। महात्मा गांधी हर दिन की शुरुआत अपनी प्रार्थना से करते थे और रात को सोने से पहले प्रार्थना करके सोते थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि आपको क्या मिलता है इससे? तो उन्होंने कहा, यह आत्मा का भोजन है
और मुझे जो बड़ी सेवा करने की ताकत आती है और आइडियाज आते हैं, वो प्रार्थना से, परमात्मा से जुड़ने से आते हैं, और इसी से मेरी आत्मा शक्तिशाली बनती है। अब समझिए कि उन दिनों जब महात्मा गांधी आंदोलन के लिए लोगों को इकट्ठा करते थे, तो अखबारों में कार्टून छपते थे। हिमालय पहाड़ दिखाया, उसके ऊपर लिखा हुआ है ब्रिटिश हुकूमत, जो पूरे वर्ल्ड में थी उस समय, इतना बड़ा हिमालय, और फिर एक छोटी सी चिड़िया, उसके ऊपर लिखा होता था गांधी। चिड़िया चोंच से हिमालय को पकड़ के इधर रखना चाहती है, तो नीचे मजाक में लिखा होता था कि ये चिड़िया सोचती है कि पहाड़ को चोंच में पकड़कर ये कहीं भी पटक देगी। क्या ये पॉसिबल है? ऐसे मजाक उड़ाई जाती थी। और एक वक्त आया, चिड़िया तो दिखाई देती रही, वो नहीं, वो हिमालय नहीं दिखाई दिया। मतलब वो गवर्नमेंट, वो ब्रिटिश हुकूमत, वो नहीं दिखाई दी। सिमटते 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 इतने छोटे से चुटकी भर हो करके लंदन में, ब्रिटेन में, आप देखिए, जिसको ये ग्रेट ब्रिटेन बोलते थे, वहाँ छोटी सी हुकूमत है। और वक्त देखिए, जिनके यहाँ कहा जाता था कि कुत्ते और भारतीय इधर प्रवेश नहीं कर सकते, अब उन्हीं के सिर पर एक भारतीय प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है। वक्त बदल गया ना। ऋषि सुनक सन की लोगों के ऊपर बैठा हुआ है। तो आप समझिए कि गांधी की बात कर रहा था मैं, तो ताकत क्या थी? अपने आप को जोड़ा वहां से। शरीर से ताकतवर नहीं थे, लेकिन आत्मा से ताकतवर थे, इसलिए उनको महाआत्मा, महात्मा कहा गया। अहमदाबाद के एक चौराहे पर लिखा हुआ है, जहां गांधी ने संकल्प लिया था कि कुत्ते बिल्ली की मौत मरना बर्दाश्त करूंगा, लेकिन जब तक देश को आजाद नहीं कर लूंगा तब तक यहां अहमदाबाद में वापस नहीं लौटूंगा, ये कहा था। तो ये थी संकल्प की शक्ति। और खुद को जोड़ लिया भगवान से, सुबह शाम प्रार्थना करना, अपने आप को कनेक्ट करना। अब अगली बात, कमजोर ने दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से संबंध जोड़ा। कमजोर है आदमी, परमात्मा है सबसे बड़ी शक्ति, सर्वशक्तिमान। तो एक निर्बल ने सबसे बलवान से संबंध जोड़ा, तो वो भी इतना बलवान हो गया कि हिमालय जैसी गवर्नमेंट को उठा करके फेंक दिया और दुनिया को दिखा दिया कि ऐसा भी हो सकता है। ये ठीक है कि केवल गांधी नहीं थे, उनके साथ दो तरह के दल उस समय काम कर रहे थे। एक नरम दल था, दूसरा गर्म दल था। सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, न जाने कितने कितने क्रांतिकारी वीरों की गाथाएं, उनके बलिदान, वो सब काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी आप सोचिए, मैं केवल आपको समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं कि आप कितने भी निर्बल, कितने भी दुर्बल, कितने भी कमजोर, कितने भी निर्धन, कितने भी पिछड़े हुए हों, भगवान तो पिछड़ा हुआ नहीं है, भगवान तो निर्बल नहीं है, भगवान तो निर्धन नहीं है, वो तो संपूर्णता है। आप उससे कनेक्ट हो जाएं, फिर आप निर्बल नहीं रहते, फिर निर्धन आप नहीं रहते। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं ना, योगक्षेमम वहाम्यहम, तुम मेरे हो जाओ, फिर तुम्हें चिंता नहीं करना।
तुम्हारी चिंता मैं करूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, जिस चीज से तुम्हारी रक्षा होनी चाहिए वो भी करूंगा। लेकिन एक बार अनन्य भाव से मेरे हो तो सही, मुझसे कनेक्ट तो हो। अब ये हमारा काम है कि कनेक्ट होना सीखें। हम लोग जहां कनेक्ट होने की विधि सिखाई जाए वहां भी मनोरंजन ढूंढ रहे होते हैं। जहां सत्संग में ज्ञान दिया जाए वहां भी मनोरंजन ढूंढ रहे होते हैं। कथा सत्संग वो धार्मिक मनोरंजन हो गया। अब अगर क्लास में टीचर पढ़ाने के बजाय मनोरंजन करे तो बच्चे सीख नहीं सकते। बहुत सावधान होकर गुरु के सामने बैठा जाता है और सीखा जाता है। इसलिए जो इस समय आपकी ये वर्कशॉप लगी है, इसमें आपको बहुत कुछ सिखाने का अवसर है। लेकिन मैं सरलता से आपको कुछ चीजें बताऊंगा जिन्हें आप बहुत प्रेम से पकड़ेंगे। और ये बात आपने अभी समझ ली कि हम सब पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं, अपना अधूरापन दूर करना चाहते हैं। पूर्णता भगवान में है, बिना उससे जुड़े वो पूर्णता प्राप्त होती नहीं। जो भी हम खोज रहे हैं परमात्मा से हमें मिलेगा। उससे कनेक्ट होना, युक्त होना, जो